अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ सफ़ेद रोटी और ख़तरनाक अजदहा। यानी हिकायत किताब का नाम है हिकायत नंबर 193। हजरत सैयदना इब्राहिम हारवी अलैहिर्रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं, मौसम गर्मा की एक दोपहर दौरान सफ़र मैंने एक शख्स को सिमत जाते हुए देखा। मैं भी उसके साथ साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने रास्ता छोड़ दिया और एक वादी की जानिब मुड़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर वह एक गार में दाखिल हो गया। मैं भी गार में चला गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे सामने एक बड़ा अजदहा नमोदार हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा अजदहा कभी न देखा था। वह अजदहा गार के दहाने के करीब कुंडली मारकर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने दिल में कहा, शायद आज यह मुझे खा जाएगा। यह ख्याल तो मुझे जरूर आया, लेकिन ना तो मैं घबराया और ना ही खौफजदा हुआ। कुछ देर वह अजदहा मुझे देखता रहा, फिर वह रेंगना हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं भी अपनी जगह खड़ा रहा। जब वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो मैंने देखा कि उसके मुंह में बहुत ही उम्दा किस्म के सफ़ेद आटे की तरोताज़ा रोटी थी। उस अजदहा ने वह रोटी मेरे करीब रखी और फ़ौरन वापस चला गया और दोबारा गार के धाने पर कुंडली मारकर बैठ गया। मैं हैरान व परेशान खड़ा रहा और सोचता रहा कि अजदहा यह रोटी कहाँ से लाया है। फिर मैंने वह रोटी खाई और दोपहर का वक्त गुजारने के लिए आराम की गर्ज से कार ही में रुक गया। जब मौसम कुछ ठंडा हुआ और शाम होने लगी तो मैं उस कार से निकला और चलता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा। मुझे देखकर वे कहने लगे, तुम कहाँ से आ रहे हो और अब तक कहाँ थे? मैंने वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उस वादी से आ रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने भी वह चीज़ देखी है जो हमने देखी? मैंने जवाबन कहा, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जरा वजाहत करो। उन्होंने बताया, आज दोपहर के वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ा अजदहा आया। हमारे बिल्कुल करीब आकर वह अपनी दुम पर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुंकारने लगा। हम खौफजदा हो गए। सामने एक बहुत बड़ा अजदहा खौफजदा हो गया। हमें एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जो बहुत दाना और मामला फहम थे। उन्होंने हमसे फरमाया, मेरा गुमान है कि यह अजदहा भूखा है, शायद खुराक की तलाश में हम तक आ पहुँचा है। यह कहने के बाद उन्होंने सफ़ेद आटे की उम्दा रोटी उसकी तरफ फेंक दी। अजदहे ने वह रोटी अपने मुंह में ली और वहाँ से चला गया। मैंने कहा, वह सफ़ेद आटे की रोटी मैंने ही खाई है। फिर मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तमाम मखलूक का राज़िक़ है। वह अपनी मखलूक को जिस तरह चाहे उनके हिस्से का रिज़्क़ अता फरमाए। वह हर चाहे पर कादिर है। चाहे तो मौजी जानवरों के जरिए अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमा दे, जैसा कि मज़कूरा बाला हिकायत में एक ख़तरनाक अजदहे के जरिए हजरत सैयदना इब्राहिम हारवी कवि को उनके हिस्से का रिज़्क़ अता फरमा दिया गया। बस इंसान को अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़वजल पर कामिल यकीन होना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हमारे असलाफ़ रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सदक़े तो कुल की दौलत से माला माल फरमाए और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।
یا رب العالمین۔ غم روزگار میں تمہارے عشق بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ دوستو یہ تو ختم ہو گیا، آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔